हो आप? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, आज फिर हम आप लोगों के सामने प्रेजेंट हैं खूबसूरत सा चैप्टर के साथ और खूबसूरत सा टॉपिक के साथ, जो है खूबसूरत सा चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिसिटी, और उनके छोटे से पार्ट्स हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो हमें आज समझना है। तो सबसे पहले बच्चे आप कॉपी में लिखें, चैप्टर का नाम लिखें, टॉपिक का नाम लिखें, क्लास लिखें, डेट लिखें और स्टार्ट हो जाएं। तो सबसे पहले लिखिए, चैप्टर का नाम लिखिए इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, क्लास 10, सब्जेक्ट फिजिक्स। सब्जेक्ट फिजिक्स। तो बच्चे, इस चैप्टर में आज हमें जो पढ़ना है वो है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये पढ़ना है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये चीज हमें आज बच्चे पढ़ना है और जानना है। तो बच्चे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, किधर से किधर करंट जाता है, ये चीज हम देखते हैं। देखो बच्चे, जैसे कि आपने इससे पहले इलेक्ट्रिक करंट के बारे में तो पढ़ा ही है, मैंने आपको बताया ही है कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। इलेक्ट्रिक करंट होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या फ्लो ऑफ चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो करता है बच्चे, वो तो बिल्कुल क्लियर है कि किधर से किधर फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन। चलिए देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक कंडक्टर है हमारे पास, इस तरह का। ये एक कंडक्टर है। कंडक्टर मतलब, कंडक्टर का मतलब क्या होता है, वायर। कोई भी वायर जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं वही होता है कंडक्टर। अब इस कंडक्टर को हम क्या करते हैं ना, किसी सेल से या बैटरी से जोड़ देते हैं। इसको इस तरह से हम इसको जोड़ देते हैं। ये तो प्लस है और ये माइनस है। हमने इस तरह से इसको जोड़ दिया, इस कंडक्टर को इस सेल से जोड़ दिया। और आपको तो पता ही है कि किसी कंडक्टर के अंदर ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसके अंदर तो भाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ढेर सारे, जो निगेटिव चार्ज है। सारे इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन तो भाई निगेटिव चार्ज पार्टिकल ही होता है ना, निगेटिव चार्ज ही वो कैरी करता है ना। तो अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही तो करंट है, इलेक्ट्रॉन का मोशन ही तो करंट है। तो भाई इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो करेगा, इसमें देखते हैं। चलिए, ये प्लस चार्ज है तो ये प्लस चार्ज क्या करेंगे, इस माइनस चार्ज को क्या करेंगे, अपने और अट्रैक्ट करेंगे। और ये निगेटिव चार्ज क्या करेंगे, इस निगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, इधर से धक्का देंगे। इस इलेक्ट्रॉन को ये इधर से पुश करेंगे और ये इसको, ये पॉजिटिव चार्ज अपने और पुल करेंगे। तो आखिर इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये निगेटिव टर्मिनल है ना सेल का, ये निगेटिव टर्मिनल है कंडक्टर का, ये पॉजिटिव टर्मिनल सेल का है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया कंडक्टर का। तो अब जब ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो आखिर इस इलेक्ट्रॉन का मोशन किधर होगा, वो तो कुछ इधर ही होंगे ना। किधर से किधर, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। ये यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब ये फ्लो करेगा फ्रॉम नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड। यानी कि इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन ये फ्लो करेगा कुछ इस तरह से, इस तरह से फ्लो करेगा। यानी कि नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। आखिर एक्चुअल में करंट भी यही होता है। करंट कोई दूसरा चीज तो होता नहीं है, करंट तो यही है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, यही तो करंट होता है। लेकिन आप देखोगे ना कि जब आप सर्किट बनाते हो, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हो, तो उस सर्किट में आप दिखाते हो करंट के डायरेक्शन को फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। आप कुछ इस तरह से बनाते हो। जैसे एक सर्किट हम यहां बनाते हैं,
एक सर्किट हम यहाँ बना लेते हैं इससे। इस तरह से हमने मान लिया कि सर्किट हमने बना लिया। ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल एंड दिस इज निगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। और आप इसमें करंट के डायरेक्शन को कुछ इस तरह से दिखाते हैं, कुछ इस तरह से दिखाते हैं, इस तरह से दिखाते हैं। यानी कि करंट फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू निगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। क्यों सर, ऐसा क्यों? जब करंट फ्लो कर रहा है, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है निगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, और वही इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना करंट होता है, तो करंट का डायरेक्शन तो होना चाहिए फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। लेकिन हम ऐसे क्यों दिखाते हैं, उल्टा क्यों दिखाते हैं? द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू निगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल क्यों हम दिखाते हैं, क्यों हम रिप्रेजेंट करते हैं? देखो बच्चे, इसमें होता क्या है, मैं आपको बता दूं कि जिस टाइम में इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ था, आविष्कार हुआ था, डिस्कवर हुआ था, उस टाइम में इलेक्ट्रॉन, जिस टाइम में इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ था, उस टाइम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। नहीं तो इसके बारे में जानकारी थी इलेक्ट्रॉन के बारे में, नहीं तो प्रोटॉन के बारे में जानकारी थी। ये तो बहुत बाद में आकर के मिला। इसकी जो जानकारी मिली या इसका जो पता चला वो बहुत बाद में चला। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का जो इन्वेंशन हुआ था, ये जो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानकारी थी, वो बहुत पहले, बहुत साल पहले, लगभग 600 BC की बात है। इसी टाइम में इसके बारे में कुछ कुछ पता चला था, या उसी टाइम से इसका इन्वेंशन शुरू हो गया था। ये तो 100-200 साल हुआ होगा कि इनके बारे में पता चला, 100-150-200 साल पहले इनके बारे में पता चला। लेकिन ये हजारों साल पहले जो है इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हो चुका था। तो उस टाइम में क्या हुआ, सो देखो बताते हैं। उस टाइम में क्या हुआ, जिस टाइम में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के बारे में जानकारी नहीं थी और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में इन्वेंशन हो चुका था, उस टाइम में क्या हुआ कि लोगों को भले ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन लोग क्या करते थे ना, इतना मान करके चलते थे कि पॉजिटिव, इतना मान करके चलते थे लोग कि पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज होते हैं। उसी टाइम में क्या हुआ था, ग्रीक में दो सबस्टेंस को आपस में ऐसे ऐसे रब किया गया था, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करने लगे। तो उस टाइम से ही कहा जाता है कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक निगेटिव चार्ज होता है। लेकिन आज तो हम ये जानते हैं ना कि कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज, दो ऑब्जेक्ट को आपस में रगड़ते हैं तो क्यों एक ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, एक ऑब्जेक्ट निगेटिव चार्ज हो जाता है। आज तो हमें पूरा क्लियर है कि जब हम दो ऑब्जेक्ट को आपस में रगड़ते हैं, एक में से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में चले जाते हैं, जिसमें से निकल गए वो पॉजिटिव चार्ज, जिसमें चले गए वो निगेटिव चार्ज। लेकिन उस टाइम में ये पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन ही निकल करके एक से दूसरे में जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी ही नहीं थी। लेकिन लोगों के दिमाग में इतना था कि जब हम दो सबस्टेंस को आपस में रगड़ते हैं तो एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक निगेटिव चार्ज होता है। तो जिस टाइम में इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ था, उस टाइम में भले ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के हमारे लिए या फिर साइंटिस्ट के लिए अननोन था, लेकिन उस टाइम में चार्ज के बारे में पता था कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव और एक होते हैं निगेटिव। तो उस टाइम में क्या हुआ कि इस कंडक्टर के अंदर एज्यूम कर लिया गया, मान लिया गया कि कंडक्टर, जब हम किसी कंडक्टर को सेल से कनेक्ट करते हैं तो उस कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, मतलब ऐसा एज्यूम कर लिया गया। क्या एज्यूम कर लिया गया बच्चे? तो देखिए हम बताते हैं आपको। जिस टाइम में इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ था, उस टाइम में ये एज्यूम कर लिया गया, मतलब मान लिया गया, ये कंडक्टर है ना, उस टाइम में ये एज्यूम कर लिया गया, जिस टाइम इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ था उस टाइम में ये एज्यूम कर लिया गया, मान लिया गया कि पॉजिटिव चार्ज ही फ्लो करता है कंडक्टर के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी ही नहीं थी, नेगेटिव चार्ज के बारे में जानकारी ही नहीं थी उस टाइम में। तो उस टाइम में एज्यूम कर लिया गया, मान लिया गया कि कंडक्टर के अंदर कौन सा चार्ज फ्लो करते हैं, पॉजिटिव चार्ज फ्लो करते हैं। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज ही क्यों मान लिया गया कि फ्लो करते हैं, निगेटिव चार्ज क्यों नहीं मान लिया? कोई चीज मानने के पीछे भी कुछ बैकग्राउंड होता है, कुछ रीजन होता है। इस पर भी हम बात करेंगे कि क्यों मान लिया गया, पहले तो हम समझ लेते हैं। तो उस टाइम में मान लिया गया कि कंडक्टर के अंदर जो होता है ना,
वो पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है। अच्छा, जब कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करते हैं तो भाई इसका डायरेक्शन क्या होगा फ्लो करने का? अब डायरेक्शन को भी एज्यूम करना पड़ेगा। उस टाइम में मान लिया गया कि कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो करते हैं तो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। तो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा, लेकिन उसको बोला गया, एज्यूम किया गया ना कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है। इसको फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज को बोला जाता है कन्वेंशनल करंट। अच्छा, ये कन्वेंशनल करंट क्या होता है सर? कन्वेंशनल का मतलब होता है एज्यूम करना। यानी कि ऐसा सिर्फ मान लिया गया कि कंडक्टर के अंदर एज्यूम कर लिया गया, मान लिया गया कि कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है। एज्यूम का मतलब कन्वेंशनल, तो इसीलिए इसका नाम हो गया कन्वेंशनल करंट, ठीक है। अब बात आती है इस कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन का, कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन का, कि भाई इसका डायरेक्शन क्या हो। अब डायरेक्शन को भी एज्यूम करना होगा। तो डायरेक्शन को कैसे एज्यूम किया गया? डायरेक्शन को इस तरह से एज्यूम किया गया कि ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, इसको भी इस पॉजिटिव चार्ज को एज्यूम किया गया हाई पोटेंशियल। क्या एज्यूम किया गया? हाई पोटेंशियल। और निगेटिव चार्ज को एज्यूम किया गया लो पोटेंशियल। इस तरह से कन्वेंशनली, बाय कन्वेंशन इट इज सपोज दैट पॉजिटिव चार्ज इज हाई पोटेंशियल एंड बाय कन्वेंशन इट इज सपोज दैट निगेटिव चार्ज इज लो पोटेंशियल। कन्वेंशन मतलब मान लेना, मान ही लिया गया। ऐसे भी पॉजिटिव का मतलब लगता है कि ज्यादा है, नेगेटिव का मतलब कम है, तो जो ज्यादा है वो है, जो कम है वो लो है। इस आधार पर इसको मान लिया गया कि पॉजिटिव हाई पोटेंशियल है और नेगेटिव लो पोटेंशियल है। इस तरह से मान लिया गया। अब बात आती है कि भाई इस कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन को हम कैसे एज्यूम करें, क्या मान के चलें? तो मान के ये चला कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये फ्लो करता है हाई पोटेंशियल, यानी कि ये फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू लो पोटेंशियल, यानी कि निगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। लिसन अगेन, इट इज सपोज दैट द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज फ्रॉम हायर एंड ऑफ द सेल टू lower end of the cell. Higher end of the cell means from positive terminal of the cell to negative terminal of the cell. यानी कि पॉजिटिव चार्ज का जो करंट का डायरेक्शन है वो ये माना गया कि ये पॉजिटिव चार्ज जो फ्लो करता है वो फ्लो करता है पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि हाई पोटेंशियल से निगेटिव टर्मिनल लो पोटेंशियल की ओर। इस तरह से पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है। अब फिर क्यों ऐसा मान लिया गया कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर ही पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा? ऐसा क्यों मान लिया गया? इसके पीछे भी कुछ लॉजिक होगा। अब भाई देखो, इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे लॉजिक ये है कि मैक्सिमम जो फिजिकल क्वांटिटी है जो फ्लो करने वाला है, जो फ्लो कर सकता है, जैसे कि हीट है, जैसे कि मान लीजिए कि हीट है, हीट किधर से किधर फ्लो करेगा हमको ये बताओ। ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये अब हीट को फ्लो करना है, ये है हॉटर ऑब्जेक्ट, ये है हॉटर ऑब्जेक्ट, और ये है कोल्डर ऑब्जेक्ट। जो हॉटर ऑब्जेक्ट है वो है हाई टेम्परेचर रीजन में, जो लोअर ऑब्जेक्ट है वो है लो टेम्परेचर रीजन में। तो हीट किधर से किधर फ्लो करेगा ये बताओ? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर की ओर हीट फ्लो करेगा। अच्छा, अब बात करते हैं हम एयर का। देखो एयर का, जैसे कि मान लीजिए एयर है, एयर किधर से किधर फ्लो करता है ये बताओ? एयर फ्लो करता है हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन, है ना। तो मैक्सिमम जो कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जो फ्लो करने वाला है वो हमेशा फ्लो करता है हायर रीजन टू लोअर रीजन। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि हीट फ्लो करता है हायर टेम्परेचर रीजन टू लोअर टेम्परेचर रीजन, और उसी तरह से जो है एयर फ्लो करता है हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन।
है ना। तो मैक्सिमम चीजें जो फ्लो करने वाला होता है ना, वो हायर से लोअर की ओर जाता है। तो इसी के आधार पर ऐसा फिर एज्यूम कर दिया गया, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू, यानी कि ये पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर। ये जो है प्लस, इसी को ना मान लिया गया है पोटेंशियल, और निगेटिव को मान लिया गया लो पोटेंशियल। अब उसके आधार पर जब इसको हम फ्लो करने का डायरेक्शन देंगे तो हायर से लोअर देंगे, तो हायर से लोअर का मतलब क्या, प्लस से माइनस की ओर ये फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन होगा। तो भाई इसी तरह से एज्यूम कर लिया गया डायरेक्शन ऑफ करंट को। तो इस तरह से जो करंट के डायरेक्शन को मान लिया गया कि करंट जो फ्लो करता है वो करता है पॉजिटिव टू निगेटिव की ओर। ये डायरेक्शन होता है कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कन्वेंशनल डायरेक्शन, इस करंट को बोलेंगे, ये तो अब करंट इधर जाएगा ना, पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो करेगा ना, तो अगर पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो करेगा प्लस से माइनस की ओर, तो इस करंट को बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट जो है, कन्वेंशनल का मतलब एज्यूम किया गया, मान लिया गया है कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज ही यहाँ फ्लो कर रहा है, और इसका डायरेक्शन को भी मान लिया गया कि पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाएगा। तो कन्वेंशनल करंट का जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है, कन्वेंशनल करंट का जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है वो यही है कि करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल, ठीक है ना। और इसी को हम अपने सर्किट में आज भी दिखाते हैं प्लस से माइनस की ओर। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक जो हमने बात किया वो सारी बातें इलेक्ट्रॉन के इन्वेंशन से पहले का था। जैसे कि इलेक्ट्रॉन के इन्वेंशन से पहले का था मतलब क्या, उस टाइम में एज्यूम कर लिया गया था कि कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर फ्लो करता है। ये सारी बातें इलेक्ट्रॉन के इन्वेंशन से पहले का था, है ना। और फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज को कहा गया कन्वेंशनल करंट, एंड जो डायरेक्शन है फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज का, कन्वेंशनल करंट का, वो है कन्वेंशनल डायरेक्शन। और इसी को हम आज भी सर्किट में दिखाते हैं। सर्किट में जब आप सर्किट बनाते हो तो वहां पर करंट के डायरेक्शन को आप दिखाते हो कि करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर। आज भी हम यही दिखाते हैं। तो क्यों इसको दिखाते हैं, अब इसी को जानना है। तो इसको जानने के लिए अब आते हैं हम इधर नजदीक में, जब इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन हुआ तब से लेके आज तक। उसके बाद ये पूरा फाइनल हो जाएगा कि करंट का डायरेक्शन हमें दिखाना क्या चाहिए और क्यों दिखाते हैं पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। ये पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी क्लियर नहीं हुआ है, कुछ बाकी है थोड़ा सा, वो देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं जब इलेक्ट्रॉन का आविष्कार हुआ, इलेक्ट्रॉन को खोजा गया, तब क्या हुआ। देखिए यहाँ तो कंडक्टर, जो कंडक्टर है ना, वही कंडक्टर यहाँ भी है, ठीक है ना। ऐसे ही बनाते हैं हम, प्लस है ये माइनस है। अब तो पूरा कंफर्म है ना इलेक्ट्रॉन के इन्वेंशन के बाद कि वायर के अंदर जो फ्लो करता है वो क्या करता है, फ्लो निगेटिव चार्ज फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। और एक्चुअल में जो करंट है वो यही है, द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, है ना। तो आज हम क्या जानते हैं कि कौन सा चार्ज फ्लो ऑफ करंट है, निगेटिव चार्ज फ्लो ऑफ करंट है। यानी कि इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो वायर के अंदर होते हैं वही फ्लो करते हैं, निगेटिव चार्ज फ्लो करते हैं, वही करंट है। जब वायर के अंदर निगेटिव चार्ज अब मिल गया हमें, तो अब ये निगेटिव चार्ज किधर से किधर फ्लो करेगा भाई, वो किधर से किधर करेगा वो देख लीजिए। अब क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये सेल है, सेल का एक इंड पॉजिटिव चार्ज और एक इंड निगेटिव चार्ज, ये होता है पोटेंशियल, और ये निगेटिव चार्ज होता है लो पोटेंशियल, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने ओर खींचेगा, और ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, इधर से धक्का देगा, ये इसको इधर से धक्का देगा और ये इसको इधर से खींचेगा। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वो किधर से किधर होगा, ऐसे होगा, कुछ ऐसे होगा, कुछ ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा है वो हो रहा है निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है निगेटिव टर्मिनल से ऐसे पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। तो आखिर जब इलेक्ट्रॉन का आविष्कार हम कर लिए, हमें मिल गया,
और सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, और वही एक्चुअल में करंट भी है, तो डायरेक्शन तो पलट जाना चाहिए। तब तो ये गलत हो जाना चाहिए, इसको हटा देना चाहिए और इसको ले आकर के रखना चाहिए, और हमें ये बोलना चाहिए कि करंट का जो डायरेक्शन होता है वो होता है निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आज भी हम यही इसी चीज को दिखाते हैं, कन्वेंशनल डायरेक्शन को ही दिखाते हैं, जो एज्यूम किया गया था पहले, उसी डायरेक्शन को आज भी हम दिखाते हैं सर्किट के अंदर, कन्वेंशनल डायरेक्शन ही दिखाते हैं। इस कन्वेंशनल करंट का और कन्वेंशनल डायरेक्शन का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता है वायर के अंदर कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, ये भी कंफर्म है। वो तो एज्यूम किया गया था, उस टाइम में भी कंफर्म नहीं था, सिर्फ मान लिया गया था कि फ्लो करता है, इसीलिए तो कन्वेंशनल करंट बोला गया उसको। लेकिन यहाँ तो कंफर्म है ना, तो यहाँ तो अब बदल जाना चाहिए डायरेक्शन। जब इलेक्ट्रॉन मिल गया हमें तो एक्चुअल में यही फ्लो करता है, तो यही तो एक्चुअल करंट है। अगर हम I इक्वल टू Q/T लिखते हैं ना यहाँ पे, तो ये जो करंट है ना, ये जो करंट है I, वो यही एक्चुअल करंट है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और ये जो चार्ज दिखते हैं ना, इसी इलेक्ट्रॉन पे होने पाए जाने वाले चार्ज होता है, यही चार्ज फ्लो करता है, नेगेटिव चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज, वही चार्ज का अमाउंट फ्लो करता है, और वही तो करंट है एक्चुअल में। तो फिर ये करंट के डायरेक्शन को क्यों नहीं बदल दिया गया? वो इसलिए नहीं बदल दिया गया बच्चे, देखो इसका जो लॉजिक है वो ये है कि जो अधिकांश चीजें होती है जो फ्लो करने वाला होता है, वो फ्लो करता है हाई से लो की ओर। जो अधिकांश चीजें फ्लो करने वाला होता है वो फ्लो करता है हाई से लो की ओर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हीट जब ट्रांसफर होगा तो किधर से किधर होता है हीट ट्रांसफर, हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। हॉटर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना होगा, हाई टेम्परेचर होगा, और कोल्डर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या होगा, लो टेम्परेचर होगा। तो हीट फ्लो करता है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। अब हवा की बात करते हैं, एयर की बात करते हैं, तो एयर को भी हम देखते हैं कि वो फ्लो करता है हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन, है ना। तो अधिकांश चीजें जो फ्लो करता है ना, वो हायर से लोअर की ओर करता है। तो अगर हम यहाँ पर करंट के डायरेक्शन को अगर हम यहाँ पलट दें और ये बोल दें सिर्फ करंट ही ऐसा है ना कि वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर यहाँ फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन ही सिर्फ मात्र ऐसा चीज है जो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर जाता है। लेकिन इसको छोड़ करके जो बाकी और भी चीजें, अधिकांश चीजें हैं ना, वो हाई से लो की ओर जाता है। अगर हम यहाँ पर इसको किताब में ये लिख दें, बदल दें इसके डायरेक्शन को, और ये लिख दें कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर जो है वो करंट फ्लो करता है, तो बाकी जो नॉर्मल थ्योरी है ना और भी चीजों का, उससे ये अलग हो जाएगा, सिर्फ एक के लिए। इसीलिए इसको नहीं बदला गया, इसको छोड़ दिया गया और कहा गया कि अगर करंट का डायरेक्शन अगर हम उल्टा भी अगर हम दिखाते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी मैग्नीट्यूड तो नहीं बदल रहा है ना, करंट का जो मैग्नीट्यूड निकालते हैं, अमाउंट निकालते हैं, कितना करंट उतना करंट, 2 एम्पियर 3 एम्पियर 4 एम्पियर, उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। अगर करंट उल्टा भी है, इसका डायरेक्शन अगर उल्टा भी हम लेते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसीलिए इसको बदला नहीं गया, चेंज नहीं किया गया। बाकी और भी लॉजिक है, जो रियल लॉजिक है, कहा ऐसा जाता है कि पहले जमाने में जो साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट करते थे तो भगवान पर बहुत विश्वास करते थे। वो देखते थे आकाश में बिजली चमक रहा है, पतंग उड़ाते थे, तो आकाश में बिजली चमक रहा मतलब करंट का मतलब क्या, बिजली, वो भी तो करंट है, बिजली, करंट का मतलब बिजली। तो आकाश में जो बिजली चमकते हुए साइंटिस्ट लोग देखते थे ना, तो उस बिजली को भगवान का वरदान मानते थे वैज्ञानिक लोग, और भगवान कहते थे कि ये जो बिजली है ना वो भगवान का वरदान है, और भगवान का वरदान कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो पॉजिटिव रहता है। इसीलिए वो मान लिया, उसी के आधार पर माना कि कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, और वो पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। भगवान के वरदान को हम आज भी नहीं काट सकते जो उन्होंने कह करके गए। तो आज के भी जो लोग हैं ना, इसी विचार को लेकर के इस चीज को नहीं बदले, भगवान का वरदान मान करके ही इसको भी नहीं बदले। क्योंकि पहले जमाने में जो साइंटिस्ट तो भगवान का वरदान मान करके इस कंसेप्ट को लेकर के चले थे भाई। तो भाई भगवान का वरदान मान करके वो चले थे, तो चलो भगवान का वरदान हम भी इसको मान लेते हैं और दिखा देते हैं करंट के डायरेक्शन को किधर से किधर, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसीलिए हम आज भी दिखाते हैं करंट की डायरेक्शन को पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, प्लस से माइनस की ओर। तो बच्चे आप करंट का डायरेक्शन क्या दिखाएंगे सर्किट में? अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो आप करंट के डायरेक्शन को दिखाएंगे किधर? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। यही इसका कॉन्सेप्ट है। यानी कि हम आज सर्किट में दिखाते हैं किस डायरेक्शन को? कन्वेंशनल डायरेक्शन को दिखाते हैं। कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो पहले एज्यूम किया गया था उसी को हम सर्किट में दिखाते हैं और मान के चलते हैं कि यही इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है। बाकी इस कन्वेंशनल करंट का और कन्वेंशनल डायरेक्शन का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है। जो भी होता है वो सारा ये होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। पॉजिटिव चार्ज जैसा कोई चीज फ्लो नहीं करता कंडक्टर के अंदर, जब करता कुछ है तो निगेटिव चार्ज ही फ्लो करता है। ठीक है, लेकिन हम दिखाते हैं किस डायरेक्शन को? कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को दिखाते हैं, जो प्लस से माइनस की ओर होता है। यही इसका कॉन्सेप्ट है, बाकी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यही होता है। अब थोड़ा सा इसको लिख लीजिए आप, ठीक है ना। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बच्चे? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, बाय कन्वेंशन। बाय कन्वेंशन मतलब बाय एज्यूमिंग, माना गया। क्या माना गया? माना ये गया कि इलेक्ट्रिक करंट flows from high potential मतलब पॉजिटिव end from high potential to low potential मतलब नेगेटिव end। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल नेगेटिव इन बाय कन्वेंशन। यही है इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन। ठीक है, अब एक चीज और बता दूं मैं आपको, जो कंडक्टर होते हैं ना, ये कंडक्टर, इस कंडक्टर में मान लीजिए कि इसे आप लगा देते हैं इसको प्लस, ये माइनस, इस तरह से इसको अगर आप कर देते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्लो कर रहा है नेगेटिव से इधर पॉजिटिव की ओर, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रॉनिक करंट। यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं इसको। ठीक है ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं। और इस इलेक्ट्रॉनिक करंट, यही जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है यही में एक्चुअल करंट भी है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट और एक्चुअल करंट यही है। और इसका जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। लेकिन सर्किट में आपको ये नहीं दिखाना है, इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन नहीं दिखाना है, आपको दिखाना है कन्वेंशनल करंट का कन्वेंशनल डायरेक्शन। ठीक है ना, कन्वेंशनल करंट का कन्वेंशनल डायरेक्शन आपको सर्किट में दिखाना है एज अ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? ओके बच्चे, अब इसको इरेज कर देते हैं, ये खत्म हो गया। अब आगे की हम बात करते हैं। अब आगे की हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, थोड़ा सा जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक ये सर्किट क्या होता है? बच्चे देखो, इलेक्ट्रिक सर्किट बहुत छोटा सा टर्म है, आप छोटे क्लास में पढ़े हैं। ये होता है द कंडक्टिंग पाथ, the conducting path through which electric current can flow is called electric circuit.
सर्किट। कंडक्टिंग पाथ यानी कि पाथ है ये, इसका पाथ है, इस पाथ पर कौन चलेगा? इलेक्ट्रिक करंट चलेगा। इलेक्ट्रिक करंट चलेगा मतलब क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? मोशन ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज चलेंगे इस पाथ पे, ठीक है ना। इस पाथ पे कौन चलेंगे? चार्ज चलेंगे। कौन सा चार्ज चलेंगे? निगेटिव चार्ज चलेंगे। क्या होता है निगेटिव चार्ज? इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन चलेंगे इस पाथ पे, और जिस पाथ पे इलेक्ट्रॉन चले उस पाथ को बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है ना बच्चे, समझिए अच्छा से। जैसे ये कंडक्टर है, कंडक्टिंग, कंडक्टर का मतलब कंडक्टिंग पाथ। कंडक्टिंग पाथ, कंडक्टिंग पाथ किसको बोलेंगे? उस पाथ को बोलेंगे जिस पाथ पे इलेक्ट्रॉन चले, ठीक है ना, उस पाथ को कंडक्टिंग पाथ बोलेंगे। और वो पाथ किस चीज से बना होगा? कंडक्टर से बना होगा। कंडक्टर क्या होता है? जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए तो वो चलता है उसमें ना, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है ना, ये कंडक्टर है, यहाँ ले लीजिए प्लस, यहाँ ले लीजिए माइनस, ये सेल है, ये सेल है। अब ये सेल क्या करेंगे? इस वायर में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है, इस कंडक्टर में, कंडक्टिंग पाथ में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है, इस पर फोर्स लगाएंगे और इसको मोशन में लाएंगे, और ये जब मोशन में आएंगे तो इस पाथ पे चलना शुरू कर देंगे, इस पर शुरू कर देंगे। यही हो गया इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। अब इलेक्ट्रिक सर्किट जब हम बनाते हैं ना, तो क्या करते हैं ना, इलेक्ट्रिक सर्किट में जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि बल्ब है, स्विच है, सेल है, उन सब का सिंबल का यूज करते हैं। इस तरह से आप सर्किट नहीं बनाएंगे। आप इस कंडक्टर के जगह पे कंडक्टर का सिंबल का यूज करेंगे। जब सर्किट में बल्ब लगाएंगे तो बल्ब का सिंबल का यूज करेंगे। जब उसमें स्विच लगाएंगे तो स्विच का सिंबल का यूज करेंगे। जब उसमें ए मीटर लगाएंगे तो ए मीटर के सिंबल का यूज करेंगे। जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है ना, उस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के सिंबल का यूज करके हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं। ठीक है, तो उस तरह से आप बनाएंगे, ऐसे नहीं बनाएंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ बना करके दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर हम एक सेल ले लेते हैं, ये प्लस ये माइनस, यहाँ पर हम एक बल्ब कनेक्ट कर देते हैं सबसे पहले से, ये एक बल्ब हो गया। यहाँ पर हम एक स्विच भी लगा देते हैं। स्विच कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, कुछ इस तरह से ये स्विच होते हैं। ये एक स्विच लगा दिए हम इसमें, ठीक है, इस तरह से स्विच लगा दिए। फिर यहाँ से वायर लाए, ऐसे कनेक्ट कर दिए, तो ये हो गया अब एक इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, ये हो गया एक इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इस स्विच को अगर ऑन करना है तो इस स्विच में एक पॉइंट दे दीजिएगा, तो ये स्विच ऑन हो जाएगा और ये बल्ब इसे ग्लो कर जाएगा, जल जाएगा। ये होगा एक इलेक्ट्रिक सर्किट। ये एक कंडक्टिंग पाथ होता है। जैसे ही आप स्विच को ऑन करेंगे ना, वैसे ही क्या होगा ना, इस वायर के अंदर करंट बहना शुरू हो जाएगा, फ्लो करना शुरू हो जाएगा। और करंट का डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे? प्लस से माइनस की ओर इस तरह से दिखाएंगे। ये है कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसी को हम दिखाएंगे। यही होता है इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके बच्चे, अब हम आगे चलते हैं। ये सर्किट दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं ओपन सर्किट, एक होते हैं क्लोज सर्किट। तो क्लोज सर्किट में क्या होता है ना, स्विच ऑन रहेगा, से यहाँ पे स्विच ऑन है, बल्ब जलता हुआ रहेगा। किस सर्किट में? क्लोज सर्किट में। ओपन सर्किट में क्या होगा ना, स्विच ऑफ रहेगा, बल्ब नहीं जलेगा, इस तरह से। अब आगे हम बात करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट तो हो गया। कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं जिनका यूज हम इलेक्ट्रिक सर्किट में कनेक्ट करने के लिए करते हैं। तो उसका कुछ हम जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 10th क्लास में, हम उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है ना बच्चे, हम उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज हो सकते हैं। सबसे पहले तो सेल, ये सेल है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है। इसका क्या सिंबल होता है, ऐसे दिखा दीजिए। बड़ा लाइन खींचिए, बड़ा लाइन पॉजिटिव को इंडिकेट करेगा और छोटा लाइन नेगेटिव को इंडिकेट करेगा। ठीक है, ये सेल हो गया। अब एक बैटरी होता है। अच्छा, बैटरी क्या होता है? वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होते हैं। जब 2, 3, 4, 5, 6 सेल को एक साथ आप जोड़ते हैं ना, तो वो बैटरी हो जाता है। तो इस तरह से एक सेल है, यदि यहाँ पे 2 सेल का अगर आपको बैटरी बनाना है तो ऐसे बनाइए। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव हो गया, ये ऐसे। तो फिर यहाँ पर आ जाए पॉजिटिव और यहाँ पे आ जाएगा ऐसे निगेटिव, कुछ इस तरह से बना दीजिए। ठीक है, ये हो गया 2 सेल का बैटरी, पॉजिटिव
निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव। एक सेल में दो इंड होता है ना, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, ये और ये मिलके एक सेल बना, फिर ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, पॉजिटिव एंड निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है, ये 2 सेल का बैटरी हुआ। इसी तरह से आप 3 सेल का भी बैटरी बना सकते हैं। अगर आप बनाना चाहें तो ऐसे बनाइएगा, पहले ले लीजिएगा ऐसे पॉजिटिव, फिर ले लीजिएगा ऐसे निगेटिव, ये निगेटिव हो गया, फिर यहाँ पर ले लीजिए ऐसे पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर पॉजिटिव के बाद यहाँ पर ले लीजिए ऐसे निगेटिव, ऐसे निगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, 2 सेल हुआ। एक बड़ा सा और ले लीजिए, ये हो जाएगा पॉजिटिव, एक ले लीजिए निगेटिव। कितना सेल का बैटरी हो गया? पॉजिटिव, ये पॉजिटिव निगेटिव 1 सेल, पॉजिटिव निगेटिव 2 सेल, पॉजिटिव निगेटिव 3 सेल। ये 3 सेल का बैटरी आपका बन गया। इस तरह से आप बैटरी को बना सकते हैं, ढेर सारे सेल को एक साथ जोड़ करके। ठीक है, ये बैटरी का सिंबल होता है। अब एक होता है रेजिस्टर। रेजिस्टर क्या होता है सर? अरे भाई, रेजिस्टर जो होता है ना, वो कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जैसे बल्ब वगैरह है, जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है ना, वो सारे रेजिस्टर ही है। वो सारे क्या करते हैं ना, अपने से बहने वाले करंट को रोकने का काम करता है। ठीक है ना, उसको आगे बढ़ने से रोकता है, उसको अपोज करता है। वो सारे रजिस्टर ही होते हैं। जैसे बल्ब का भी हम यूज करते हैं एज अ रजिस्टर, फैन का भी यूज करते हैं एज अ रजिस्टर। करंट को रोकने वाला कंपोनेंट रजिस्टर होता है, या उसका अपना एक रेजिस्टेंस होता है, कैपेसिटी होता है। रजिस्टर का जो कैपेसिटी है ना, जो एबिलिटी है करंट को रोकने का, उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। उसका प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, प्रॉपर्टी ऑफ अ रजिस्टर ड्यू टू व्हिच इट अपोजेस द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। बाकी करंट को रोकने वाला रजिस्टर हो गया, जो पढ़ाने वाला टीचर हो गया। ठीक है ना, वो इस तरह से। तो रजिस्टर, रजिस्टर, तो रजिस्टर या रेजिस्टेंस, रजिस्टर या रेजिस्टेंस, इसका सिंबल होता है ये कुछ इस तरह से। आप ऐसे बना दीजिए, ये सिंबल हो गया रेजिस्टेंस का या फिर रजिस्टर का। एक होता है वेरिएबल रजिस्टर, या इसको बोलते हैं रियोस्टेट, रियोस्टेट, वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट। इसका सिंबल कुछ इस तरह से आप बना सकते हैं। ऐसे बना लीजिए रजिस्टर, ऐसे ऐसे बना दीजिए एरो का साइन इस पे, या तो कुछ इस तरह से भी कुछ कहीं बना हुआ आपको मिलेंगे। ऐसे बना हुआ रहेगा, यहाँ स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट रहेगा, यहाँ से आप इसको स्लाइड करके इसके रेजिस्टेंस को घटा और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये होता है रियोस्टेट। अब है स्विच। स्विच का सिंबल तो हमने आपको बता ही दिया, कुछ इस तरह से बना लीजिए ऐसे। ये हो गया आपका स्विच, ये हो गया स्विच। यहाँ पॉइंट लगा दीजिएगा, स्विच ऑन हो जाएगा, पॉइंट को हटा दीजिएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा। ये होता है स्विच। अब एक होता है एमीटर। एमीटर, ये एमीटर क्या होता है? ये करंट को मेजर करने वाला डिवाइस है। ये कितना करंट सर्किट से होकर के फ्लो करता है, जो पहले ही हम आपको बताए हैं। ये सीरीज में कनेक्ट होता है किसी सर्किट में, लो रेजिस्टेंस डिवाइस है। तो इसका सिंबल क्या होता है? ऐसे, ऐसे आप बना लीजिए, ऐसे ऐसे, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। इसको पॉजिटिव में जोड़ना है, इसको नेगेटिव में जोड़ना है। ए मीटर हो गया। एक होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर भी ऐसे ही बनाना है। भी लिखिए यहाँ पे 0 के अंदर, यहाँ लगाइए प्लस, यहाँ लगाइए माइनस। वोल्टेज मापेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मापेगा वो किसी रजिस्टर के अक्रॉस, किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना वर्क हो रहा है, ये बताएगा वोल्ट मीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर, मिटाते हैं इसको, नोट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब होता है गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर क्या होता है बच्चे? गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल अपरेटस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, जो करंट को डिटेक्ट करता है कि कहीं पर करंट प्रेजेंट है या नहीं, और उसके डायरेक्शन को बताता है। और भी इनके यूजेज हैं। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में या ए मीटर में भी कन्वर्ट किया जाता है, करंट को भी मेजर करने के लिए और पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज को भी मेजर करने के लिए। तो उतना अभी इसके बारे में आपको नहीं जानना है, सिर्फ आपको ये जानना है कि गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं करंट डिटेक्शन के लिए और डायरेक्शन ऑफ करंट का पता लगाने के लिए, वो किधर से किधर जा रहा है। ये होता है
गैल्वेनोमीटर। इसमें भी कुछ प्लस माइनस होता है, इसके अंदर जी लिख दीजिए, ये हो गया गैल्वेनोमीटर। ठीक है। अब बल्ब है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्ब का यूज तो भाई हम हर जगह करते हैं। तो बल्ब तो इस तरह से आप बना लीजिए, ये बल्ब हो गया। और क्या बनाइएगा, फ्यूज बना लीजिए। फ्यूज का सिंबल क्या होता है, पढ़ना भी है हमें ये फ्यूज। फ्यूज का सिंबल कुछ इस तरह से बनाता है, हम बनाते हैं कुछ इस तरह से बनाते हैं, ये फ्यूज हो गया। ठीक है ना, ये हो गया फ्यूज। इस तरह का सिंबल आप यूज कर सकते हैं। ये था हमारा सर्किट डायग्राम या सर्किट का इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स एज अ सिंबल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम जो है एक दो क्वेश्चन बना लेते हैं, एक दो क्वेश्चन बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप क्वेश्चन लिखिए। और क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत भारी भड़कम क्वेश्चन मैं आपको नहीं दे रहा हूं, सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, लिखिए यहाँ पे, कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन in moving, calculate the work done in moving a charge of 2 coulomb through a potential difference of 5 volt। ठीक है, कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 coulomb थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 वोल्ट। इस क्वेश्चन को आपको बनाना है। ठीक है ना, तो बनाए, पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, बनाते हैं हम डायग्राम के साथ बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 coulomb थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 वोल्ट। ठीक है ना, अब देखिए क्या है, एक सर्किट बना लेते हैं पहले हम यहाँ पे। ये इस तरह का सर्किट है हमारे पास, यहाँ हमारे पास एक सेल लगा हुआ है इस तरह से। ठीक है, इस तरह का सेल लगा है इस तरह से। ठीक है ना, और ये सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जो है ना सेल का पोटेंशियल डिफरेंस, ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है। ये हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल के बीच में जो डिफरेंस है ना, उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे, 5 वोल्ट। ठीक है, ये 5 वोल्ट हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट वर्क डन कैलकुलेट करना है। अब देखिए यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ, रजिस्टर लगा हुआ। ठीक है ना, अब ये आपको ये कैलकुलेट करना है कि जब इस बल्ब का एक पॉइंट यहाँ ए है, एक पॉइंट यहाँ बी है, जब इस बल्ब से हो करके कितना कूलम्ब चार्ज पास कर रहा है, 2 कूलम्ब चार्ज। ये बल्ब से होकर के 2 कूलम्ब चार्ज, ये जो है बल्ब, इस बल्ब से होकर के यहाँ से ए से लेकर के बी तक 2 कूलम्ब चार्ज पास करेगा, फ्लो करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन 2 कूलम्ब चार्ज में जो भी हो वही फ्लो करेगा। ठीक है ना, तो ये 2 कूलम्ब चार्ज ए से बी तक जब जाएगा, तो इस 2 कूलम्ब चार्ज को ए से बी तक ले जाने के लिए ये 5 वोल्ट का बैटरी को कितना वर्क करना पड़ेगा इस 2 कूलम्ब चार्ज के ऊपर। इस चार्ज को ए से बी तक जब ये ले करके जाएगा, तो ये बैटरी क्या करेगा, इस चार्ज पर फोर्स लगाएगा, और फोर्स लगाएगा तो ये चार्ज ए से बी तक डिस्प्लेस होगा, ए से बी तक आएगा, मूव करके आएगा ना, तो वर्क हो रहा है ना, किस चीज पे हम फोर्स लगा रहे हैं और वो मोशन में आ रहा है, मूव कर रहा है, तो वर्क हो रहा है ना। तो कितना वर्क ये बैटरी कर, बैटरी ही तो इस पे वर्क कर रहा है, इसको यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए। और बैटरी का जो वोल्टेज है वो 5 वोल्ट है ना। ये 5 वोल्ट का बैटरी इस 2 कूलम्ब चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए कितना वर्क करेगा, यही तो हमें पता करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, आप लिख लीजिए पहले क्या आपको पता करना है। आपको दिया गया है Q इक्वल टू 2 कूलम्ब चार्ज। ठीक है, Q इक्वल टू चार्ज दिया हुआ 2 कूलम्ब। ठीक है, और उसके बाद जो है पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रहा है आपको, 5 वोल्ट। आपको निकालना है W इक्वल टू वॉट, W इक्वल टू वॉट। ठीक है ना,
वर्क डन निकालना है आपको। तो वर्क डन जब आपको निकालना है बच्चे, तो कैसे निकालोगे? फार्मूला है ना इसके लिए। फार्मूला क्या है हमारे पास? फार्मूला है हियर V इज इक्वल टू W/Q। ये फार्मूला है, हमें वर्क निकालना है। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम? W इक्वल टू VQ। तो V कितना है देख लीजिए, 5 है। चार्ज कितना है आपके पास? चार्ज कितना है? 2 कूलम है, 2 लिख दीजिए। 5 को जा कितना हुआ? 10 हुआ। तो वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। 10 जूल वर्क हो गया। यही हमारा सॉल्यूशन है। इसी तरह से क्वेश्चन बनाते हैं। आप देख लीजिए पहले क्वेश्चन में दिया गया क्या है और हमें क्या पता करना है, फिर उस हिसाब से फॉर्मूला लगा करके आप बना लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे हम बात करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये बता रहा है कि एक पॉलीथीन पीस PIEC, a polythene piece is rubbed with cotton। एक पॉलीथीन का जो टुकड़ा है वो कॉटन से रगड़ा जाता है, मतलब उसको रगड़ने का काम करते हैं हम कॉटन के हिसाब से। ठीक है ना, विथ कॉटन। इट इज फाउंड टू एक्वायर a negative charge। It is found to acquire a negative charge of कितना कूलम? A charge of 3.2 into 10 to the power minus 7 कूलम। ठीक है, कैलकुलेट द number of electrons transferred to the piece। क्वेश्चन नोट कीजिए, बनाइए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए बच्चे, सॉल्व कीजिए। हो गया, चलिए बनाते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए पॉलिथीन पीस इज रब्ड विथ कॉटन, यानी कि पॉलिथीन जो प्लास्टिक है ना, वो कॉटन के साथ उसको रगड़ा जाता है। इट इज फाउंड टू एक्वायर अ नेगेटिव चार्ज ऑफ कितना कूलम। और ये जो कॉटन है ना, ये जो पॉलिथीन है ना, पॉलिथीन का पीस, वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है इतना कूलम। नेगेटिव चार्ज इतना कूलम हो गया, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन आ गए निकल करके। किसमें से निकल करके आ गए होंगे? इसमें से, कॉटन में से। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू द पीस। तो अब इसी पॉलिथीन में कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर के आया होगा ताकि वो नेगेटिव चार्ज इतना हुआ होगा, ये आपको पता करना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालने हैं। बहुत ही सिंपल है बच्चे, देखो यहाँ पे कैसे बनता है ये। पहले देखो यहाँ पे Q इक्वल टू कितना दिया गया है आपको, चार्ज कितना दिया गया है? ये नेगेटिव चार्ज है, 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम। ये नेगेटिव चार्ज है, ये जो चार्ज है ना वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर अ नेगेटिव चार्ज और कितना कूलम। तो आप यहाँ पे नेगेटिव साइन भी लगा सकते हैं। ठीक है, लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये नेगेटिव चार्ज कितना कूलम है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर टू दी पीस ऑफ। अच्छा, इतना कूलम चार्ज ट्रांसफर होकर के इतना कूलम चार्ज नेगेटिव ये पॉलिथीन हो चुका है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर के आया। तो अब बताइए कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। E इक्वल टू लिखिएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये भी नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज ही तो इतना होता है ना। अब एक इलेक्ट्रॉन पे इतना नेगेटिव चार्ज होता है और इतना चार्ज उसमें आया, तो इतना चार्ज आने पर कितना इस तरह से उसमें इलेक्ट्रॉन आए होंगे। एक इलेक्ट्रॉन है ये,
एक इलेक्ट्रॉन कितना नेगेटिव चार्ज होता है ना, और इतना चार्ज वो नेगेटिव हो चुका है पॉलीथीन, तो आखिर इलेक्ट्रॉन उसमें कितने आए होंगे ताकि इतना नेगेटिव चार्ज उस पर आया होगा, ये तो हमें पता करना है ना। चलिए अब पता करते हैं। अब हमें पता करना है एम इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अरे अब इसको मिटाते हैं। स्टूडेंट्स चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं। ये जो है आप फार्मूला लगा सकते हैं, Q इक्वल टू क्या होता है एम। ये फार्मूला कहाँ से आया है, कहाँ से आया था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा ना पॉलीथीन के अंदर, जब इलेक्ट्रॉन आया होगा तो इंटीजर के फॉर्म में आया होगा, या तो 1 या तो 2 या तो 3, कभी 3.5 नहीं आया होगा। इसीलिए ये फार्मूला होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से आया है। ठीक है बच्चे, ये फार्मूला है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे इस फार्मूला में हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना एम इक्वल टू क्यू बाय ई लिख सकते हैं ना, तो निकाल लीजिए। अभी क्यू का वैल्यू कितना है आपके पास वो देख लीजिए, यहाँ पे कितना है -3.2 इंटू 10⁻⁻7 अपार एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है नेगेटिव, तो यही होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻90। चलिए माइनस माइनस तो हट गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो नेगेटिव थोड़ी आएंगे, वो तो पॉजिटिव ही ना आएंगे। इलेक्ट्रॉन या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा, -3 थोड़ी होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो तो पॉजिटिव में ही, काउंटिंग तो पॉजिटिव में ही करेंगे उसको। अब इसको बना लेते हैं, इसको भी हटा देते हैं। सही है ना, 3.2 16 टू का कितना हो गया 32, क्या हो गया 2 इंटू 10⁻⁻7। ये निगेटिव है, ऊपर लेके चले जाते हैं इसको, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 10⁻19 हो जाएगा। इक्वल टू क्या लिखिएगा आप 2 इंटू 10⁻19 में से 7 चला गया, कितना बचेगा 9 में से 7 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 1 12 बचा ना। ठीक है ना, तो 2